बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। कुछ ममालिक का नाम सुनकर इंसानी दिमाग में ख्याल आता है कि शायद यहाँ के लोग बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन ये बात हम दावे से नहीं कह सकते कि हर किसी को अपने मुल्क या मुल्की हालात से कोई शिकायत ना हो। दुनिया के सामने कोई मुल्क चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वहाँ के बाशिंदों को अपने मुल्की हालात या मुल्क के किसी न किसी एक शोबे से कोई शिकायत ज़रूर होती है। इसी एतबार से आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ममालिक के बाशिंदों को अपने मुल्क से शिकायत के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप अपने मुल्क का नाम और आपको अपने मुल्क की हुकूमत से जो भी शिकायत है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूनान को फ़नून लतीफ़ा की माँ भी कहा गया है। जमहूरियत का तसव्वुर सबसे पहले यूनान में कायम हुआ और वहाँ से ये तर्ज़ हुकूमत दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुँचा। यूनान में हर नौजवान को 18 साल की उम्र में एथेंस की देवी के हुजूर में वफादारी का हलफ उठाना पड़ता है। यूनान के बेशतर हिस्सों में टैक्स की चोरी आम है और इस चोरी को हक समझा जाता है। यूनान की अवाम अक्सर इसी हवाले से शिकवा करती नज़र आती है। आज़रबाईजान, जिसको सरकारी तौर पर जमहूरिया आज़रबाईजान कहा जाता है, यूरेशिया के जनूब का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। आज़रबाईजान के मौजूदा इलाके में कदीम तरीन इंसानी आसार पत्थर के ज़माने तक के मिलते हैं। ये आसार मुख्तलिफ गारों में महफूज हैं। शराब की सराहियाँ जो खुश्क हो चुकी हैं, ये शराब तांबे के दौर में बनाई जाती थी। आज़रबाईजान में अकरबा परवरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मुलाजमतें ज़्यादा अपने ख़ानदान या दोस्त अहबाब को दी जाती हैं और इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे अफराद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जनूबी अफ्रीका बरआज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़ एक मुल्क है जिसे रस्मी तौर पर जमहूरिया जनूबी अफ्रीका कहा जाता है। जनूबी अफ्रीका में तशद्दुद, अगवा और करप्शन की शिकायत आम पाई जाती हैं। ये 7107 जज़ायर पर मुश्तमिल है जो मजमूल जज़ायर फ़िलिपाइन कहलाता है। इसका कुल ज़मीनी रकबा तकरीबन 3 लाख मरबा मील है। इस मुल्क का नाम स्पेन के शाह फिलिप के नाम पर जज़ायर फिलिप से मशहूर हो गया था। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी फ़िलिपाइन के बाशिंदों को अपने मुल्क में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रफ्तार की शिकायत रहती है। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। कनाडा टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की याफ्ता और सनती कौम होने के साथ साथ अपनी हुकूमत से ये शिकवा रखती है कि अमेरिका से ज़्यादा हमें तवज्जो दी जाए, क्योंकि हमारे अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इब्तदाई इंसानी आबादकारी का अंदाज़ा 42,000 से 48,000 कबल लगाया गया है। ये लोग मौजूदा दौर के कदीमी ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों के अजदाद थे जो जनूब मशरक़ी एशिया से ज़मीनी रास्ते से इधर पहुँचे थे। इनकी अक्सरियत शिकारी और गल्लाबानी की थी, लेकिन इनको अपनी हुकूमत से बहुत अनोखा सा शिकवा है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी चीज़ की शिपिंग इंतहाई महंगी है। बाज़ औक़ात किसी को तोहफ़ा भेजने पर आने वाले अखराजात इस तोहफ़े की मालियत से भी ज़्यादा होते हैं। सिंगापुर जनूब मशरक़ी एशिया में एक छोटा सा मुल्क है जिसका रकबा 683 मरबा किलोमीटर है। सिंगापुर के शिमाल पे मलेशिया वाक़या है जो इसका वाहिद पड़ोसी है। सिंगापुर के मुकामी लोग 3 किस्मों के हैं, चीनी, माले और तामिल इंडियन। इसके अलावा सिंगापुर की 36% आबादी तारकिन वतन की है, मगर इन सब अफराद को भी अपनी हुकूमत से शिकवा है। सिंगापुर में प्रेस पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद हैं और मुल्क के अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक हर खबर आज़ादाना तरीके से शाये नहीं की जा सकती। मेक्सिको शुमाली अमेरिका में वाक़ है जो तकरीबन 2 मिलियन मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। मेक्सिको अमेरिका में 5वां और दुनिया में 14वां सबसे बड़ा आज़ाद मुल्क है। इनका मसला ये है कि स्कूल से लेकर मीडिया तक हर चीज़ पर हुकूमत और फ़ौज का कंट्रोल है। हुकूमत अवाम की राय को अपनी राय तस्लीम नहीं करती। मलेशिया जनूब मशरक़ी एशिया में एक मुस्लिम मुल्क है। हिंदू मत और बुद्ध मत की सकाफ़तों ने जो भारत से आई थीं यहाँ अपना गलबा कायम किया।
मुसलमानों ने मलेशिया में इब्तदाई तौर पर 10वीं सदी में कदम रखा था, मगर 14वीं और 15वीं सदी में इस्लाम सबसे पहले माले जजीरा नुमा पर कायम हुआ। चीनी और भारतीय सकाफती असरात यहाँ वाज़े नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी चीन और भारत के खिलाफ नस्ल परस्ती अरूज पर है। पुर्तगाल जनूब मगरबी यूरोप में जजीरा नुमा आइबेरिया पर वाक़ है। ये यूरोप का मगरबी तरीन मुल्क है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान पुर्तगीज़ी है। पुर्तगाल में किसी को भी सियासी हालात की परवाह नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का शौक़ रखने वाले लोग पाए जाते हैं। और नाजरीन, अब बारी है आपकी। बताएं कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको अपनी हुकूमत के साथ कोई एक शिकायत जो आपने कमेंट बॉक्स में दर्ज करनी होगी। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।